उस दिन को 9:45 का टाइम होगा सुबह, साउंड बैरियर ब्रेकेज की आवाज़ आई कि हमारे एयरक्राफ्ट ने साउंड बैरियर ब्रेक किया, और साथ ही मुझे फ़ोन पे इत्तला मिली कि हमारा रिस्पांस, इंडियन एग्रेशन का रिस्पांस जारी है, और जहाज़ों की आवाज़ें आ रही थीं। और मीनवाइल ख़बर मिली कि एक जहाज़ मेरे एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के अक़ब में आके गिरा है। तो उसी वक्त सर मैंने अपने फ़ौज को हरकत में लाई। वहाँ से जो भी नज़दीक तरीन यूनिटें थी उनसे मैंने क्विक रिएक्शन फोर्सेस मूव कराए और उनको अहकामात दी कि जाएं और जहाँ पर भी वो जहाज़ गिरा है उसको कॉर्डन करें, उसको रेस्क्यू करें, और कोई अमला मिलता है तो उसको भी हिफाजत में ले लें। और उसी वक्त जब ये मैंने ऑर्डर्स दिए तो साथ ही मुझे ये इत्तला मिली कि ये एक इंडियन जहाज़ है। तो मैंने अपने अहकामात दोहराए और इस बात पर ज़ोर दिया कि पायलट को खुसूसन हिफाजत के साथ तिबी इमदाद तक पहुँचाए। उसके बाद मेरी फ़ौज वहाँ पहुँची, लेकिन इससे पहले कि मेरी फ़ौज जगह पर पहुँच जाती, जो लोकल्स थे, जो लोकल मकामी बाशिंदे थे, अभिनंदन उनके नरगे में था। और मेरी फ़ौज पहुँची और उन्होंने बहुत महारत के साथ, पेशावराना महारत के साथ मेरे ट्रुप्स ने अभिनंदन को वहाँ से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद तिबी इमदाद की तरफ उसको उन्होंने हरकत दी, और बड़े पेशावराना तरीके से ये सारा काम हुआ, जिसका अभिनंदन ने ख़ुद तारीफ़ भी की है। यहाँ से LOC तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, और ये मेरे एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के ये अक़ब का एरिया बनता है जहाँ पर अभिनंदन, उसका जहाज़ का मलबा और वो ख़ुद गिरा था। 27 फरवरी सन 2019 को QRF की टीम विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़कर बटालियन हेडक्वार्टर में लाई, जहाँ पर मैं मेडिकल ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। उसके नाक और चेहरे में से खून बह रहा था, उसका चेहरा और सर ज़ख्मी थे। पाकिस्तान आर्मी का प्रोफेशनल होने के नाते और मेडिकल और इंसानी एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसकी इब्तिदाई तिबी इमदाद फ़ौरन शुरू की। मैंने उसके वाइटल साइंस चेक किए, उसको पेन किलर इंजेक्शंस और IV फ्लूइड्स लगाए, उसके ज़ख़म साफ़ किए और उसकी पट्टी की। 2 घंटे तक उसको बटालियन हेडक्वार्टर में अपनी ज़ेर निगरानी रखा, और ये तसल्ली कर लेने के बाद कि उसकी सेहत या उसकी जान को मज़ीद कोई ख़तरा नहीं है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स के ऊपर मैं उसको अगली मेडिकल फैसिलिटी में ले गया, जहाँ पे उसका मज़ीद इलाज किया गया। जब मैं उनको एम्बुलेंस पे लेकर जा रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर यू विल बी फेमस इन नो टाइम। तो मैंने उनको कहा कि अभिनंदन यू विल बी मोर फेमस इन योर कंट्री। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि डॉक्टर देयर इज़ अ डिफरेंस टू बिकम अ POW एंड गेट कॉट इन द हैंड्स ऑफ एनिमी। 27 फरवरी की सुबह मैं अपनी यूनिट के एरिया में था, जिस टाइम पे हमने एरियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नोट की अपने सेक्टर के अंदर। इसी असनाम में हमने एक एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी, जिसमें MiG-21 बाइसन जेट हमें एक फायर बॉल की तरह ज़मीन की तरफ आता हुआ नज़र आया, फॉलोड बाय अ पैराशूट। उस टाइम पे मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं QRF उस साइड पे ले जाऊं और एरिया को सिक्योर करूं और पायलट को फॉलो करूं। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर जो नियरेस्ट मेरे पास गाड़ी और QRF अवेलेबल थी, आई माउंटेड ऑन डैट, और मैं उस QRF के साथ वहाँ से निकल गया। पैराशूट को गुड जजमेंट के साथ फॉलो करते हुए इन दी क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम मैं साइड पे पहुँच गया। जब मैं साइड पे पहुंचा तो यहाँ पे लोगों का मोरल बहुत हाई था एंड दे वर टू चार्ज्ड। व्हाट आई हैड इन माइंड वाज कि हमने इसको हार्म से बचाना है एंड वी हैव टू रेस्क्यू हिम एंड वी हैव टू कीप हिम अलाइव। यहाँ से अभिनंदन के हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाकर पीछे जो रोड है सर, उस रोड में ले जाकर गाड़ी पर बैठा दिया। पायलट अभिनंदन को हमने कैप्चर करके रेस्क्यू किया, उसकी सर्च वगैरह की है, फर्स्ट एड की है, और यहाँ पे हम यूनिट हेडक्वार्टर ले गए उसको, वहाँ पे मेडिकल चेकअप के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल वालों के हवाले किया उसको।